Hi everyone. So we know that few weeks back SEBI Grade A 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था जिसमें हमें पता लगा कि 2025 में कौन लोग हैं जो SEBI Grade A ऑफिसर्स बनने वाले हैं। अब जब भी रिजल्ट आता है हम हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे जैसा कोई सेलेक्ट हुआ है या नहीं है। किसी का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस के बिना कोई सेलेक्ट होता है या नहीं होता। किसी की एज ज़्यादा है तो उसको लगता है कि क्या 29-30 में भी किसी ने क्रैक किया है नहीं किया है। जिसका नॉन कमर्स बैकग्राउंड है उसको लगेगा कि यार कोई नॉन इकोनॉमिक्स नॉन कमर्स बैकग्राउंड वाला भी सेलेक्ट हुआ है या नहीं है। तो बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड आउट somebody रिलेटेबल जिसको देखकर हमें मोटिवेशन मिले कि ये क्रैक कर सकता है तो मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोफाइल बताऊंगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का एंड यू कैन रिलेट ऑल ऑफ यू, क्योंकि प्रोफाइल इतना डाइवर्सिफाइड है कि ऑल ऑफ यू वुड फाइंड समवन रिलेटेबल टू योर प्रोफाइल जिससे आपको लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बट एक चीज जो कॉमन है मुझे लगता है इन सब में जब आप इनकी कहानी सुनेंगे, दैट इज इंटेंट विद इन स्ट्रगल। इंटेंट शुरू में रखना बहुत आसान है कि मैं करूंगा मैं कर लूंगा, लेकिन जब स्ट्रगल शुरू होती है ना, आप पढ़ते हो नहीं होता है, आप पढ़ते हो डिमोटिवेशन होती है, उसके बावजूद भी इंटेंट रखना सबसे मुश्किल काम है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा और सही गाइडेंस भी मिलेगी कि किस तरह के लोग सेबी को क्लियर कर रहे हैं। और अगर आप सेबी के लिए नए एस्पिरेंट्स हैं तो आप सेबी की गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए जो बिल्कुल फ्री है, और हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक थ्रू विच यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक। ये क्यों डाउनलोड करेंगे आप? इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सिंस 2020 22 सॉरी, जब से सेबी का पैटर्न चेंज हुआ था। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी फर्दर प्रिपरेशन में, फर्दर रिसर्च में कि क्या आता है क्या नहीं आता। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा नंबर 2, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है। नोटिफिकेशन में भी इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। और आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है और क्या रेफरेंस सोर्सेज आप यूज कर सकते हो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम माय एंड अबाउट दिस गाइड बुक। आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफाइल ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो हमारे पास अभी 57 लोगों का डेटा है जो मेरे पास था, जो लोग हमारे से एसोसिएटेड थे, क्योंकि हमने सिलेक्शंस पे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कितने लोग हैं जो एडुटैप से एसोसिएटेड थे, जिसमें मैंने आपको बताया था 43 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमारे पेड कोर्सेज के थ्रू सेबी में हमारे साथ एसोसिएटेड थे। वो पेड कोर्सेज कंटेंट कोर्सेज या इंटरव्यू कोर्सेज थे, और 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस हमसे ली थी। तो ये टोटल 58 है, लेकिन मैं आपके साथ 57 लोगों का ही डेटा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वन पर्सन नहीं चाहते कि उनका कहीं भी हम इन्वॉल्वमेंट करें डेटा का। तो 57 लोगों का मैं डेटा आपके आपके पास लाया हूं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस किस परसेंटेज में प्रोफाइल को सेग्रीगेट किया जा सकता है। और ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने प्रूफ बिल्कुल दिया है कि ये 43 लोग कौन है, क्या इनके नाम है, कौन से कोर्स इन्होंने लिए थे, कब लिए थे, कितने रुपए में लिए थे, उनकी ट्रांजैक्शन स्लिप, सब हमने इस सिलेक्शंस प्रूफ वाली वीडियो में बताया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर ये देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स हैव दिस डाउट इन देयर माइंड कि यार मेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं तो सेबी का सिलेबस देख के डर जाता हूँ कि मेरा कैसे होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन वो डर के आगे जीत है। दिस इज व्हाट दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव प्रूव, जिसमें बी टेक 18 लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, 2 लोग एमएससी, 3 लोग एमटेक। तो ऐसे लोग हैं, अच्छे खासे हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ से अराउंड 25 लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी कॉमर्स या फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। बट आप बोलेंगे कि सर तो क्या कॉमर्स वाले नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं ना भाई, टोटल 57 है। एमकॉम वाले 8 हैं, एमबीए वाले 8 हैं, 16 तो यही हो गए। फिर ये सीए सीएस वाले ये अदर्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सीए सीएस एमकॉम एमबीए वालों को थोड़ा बहुत एज है, ठीक है। बट सेबी इतना भी मुश्किल एग्जाम नहीं है कि इंजीनियर्स की हम बोले कि औकात से ही बाहर, ऐसा नहीं है। हर साल आप देखेंगे काफी अच्छे नंबर्स में 18 आउट ऑफ 57 इज ऑलमोस्ट लाइक 33% इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम ये क्लियर किया है।
सो मैं यही बोलूंगा कि चाहिए तो क्या चाहिए, इंटेंट, दैट्स इट। बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, क्वालिफिकेशन चेंज नहीं हो सकती है बट इंटेंट से फ्यूचर जरूर चेंज कर सकते हो। कमिंग आउट टू दी वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में एक मिथ है कि वर्क एक्सपीरियंस कम हो तब भी नहीं लेंगे, ज्यादा हो तब भी नहीं लेंगे, इट्स लाइक ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे नो वर्क एक्सपीरियंस वाले भी 10 लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनका जीरो वर्क एक्स था, और इनमें से काफी लोग तो गैप ईयर्स वाले भी हैं जिनके 2-2 3-3 साल गैप ईयर्स हैं। ठीक है, तो गैप ईयर्स होना, जीरो वर्क एक्स होना, फिर भी सिलेक्शन लेना प्रूव्स दैट व्हाट यू नीड इज द राइट इंटेंट और नॉलेज है, तो लेंगे भाई आपको। दे नीड गुड पीपल, दे डोंट want to reject people just because of the gap years of zero work ex। वर्क एक्स वाले भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे वर्क एक्स वाले भी हैं। 6 साल से ज्यादा वर्क एक्स होना, आप सोच सकते हैं कि वो इंसान कितना रिजिड हो चुका होगा अपने एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब में, और सेबी वाले शायद उसको क्यों ही लेना चाहेंगे, बट लोग गए हैं। समटाइम्स दे नीड एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो। तो हर तरह के लोग जाते हैं, यू विल ऑलवेज सी दैट द प्रोफाइल इज डाइवर्सिफाइड। और ये जो 0 से 1 साल वाले हैं, ये भी किसी ने 3 महीने 6 महीने वर्क एक्स किया है, दीज आर नॉट एक्चुअली पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस। तो ये 16 लोग तो आप ये सोचिए कि जीरो वर्क एक्स वाले ही हैं। तो वर्क एक्स जीरो हो तब भी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा हो तब भी पॉसिबिलिटी है, हर तरह से पॉसिबिलिटी है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैप ईयर्स की बात कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड के गैप ईयर्स कम है, ज्यादा है, कैसे होगा। देखिए, गैप ईयर्स इज मोर अबाउट दैट, हाउ डिड यू यूज दैट टाइम, डिड यू वेस्ट दैट टाइम और डिड यू इन्वेस्ट दैट टाइम इन समथिंग व्हिच माइट नॉट हैव गिवन यू रिटर्न्स। तो अगर आप श्योर हो कि आपके गैप ईयर्स was the time invested in which you learned something, maybe you could not crack any examination or do something which you were desiring to do, that's okay, but you learned something out of it, that is more than enough। तो आप देखो यहाँ पे कितने लोग हैं गैप ईयर्स वाले, 6-6 साल 5-5 साल गैप ईयर्स वाले भी हैं, 3 साल, 1 से 2 साल गैप ईयर्स वाले तो काफी हैं, फिर नो गैप ईयर वाले भी हैं। तो अगेन, नो गैप ईयर वाले ज्यादा है डजेंट मीन कि यार 24 हैं, वो तो यहाँ पे ये सेग्रीगेट हो गए हैं ना अलग अलग कैटेगरी में। ये 33 हैं जिनके गैप ईयर्स हैं, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है। So gap years in itself is not a problem unless and until you can justify that why those gap years existed and you didn't waste your time, rather you invested your time and you learned something out of that। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस डालो, डिफेंसिव मत हो कि मेरे गैप ईयर्स हैं। एज की बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे कि 25, 26, 27, 28, दिस इज द एज ग्रुप विद मैक्सिमम सेलेक्शंस। और इसका रीजन क्या है, इज देयर एनी प्रेफरेंस आउट देयर, ऐसा नहीं होता है। रीजन ये है कि यंग यंग एज ग्रुप 21, 22, 23 में काफी लोग अवेयर ही नहीं है एग्जामिनेशंस के बारे में, अप्लाई ही नहीं करते हैं, या अभी दिमाग की बत्ती जगी नहीं है, अभी सोच ही रहे हैं कि लाइफ में करना क्या है। तो ज्यादातर आप यहाँ पे सिलेक्शंस कम देखेंगे, रीजन ये है कि एप्लीकेंट्स भी इस एज ग्रुप में कम होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एप्लीकेंट्स होते हैं और मैक्सिमम जोर भी लोग लगा रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज लाइक मेक और ब्रेक। सबको पता है 25, 26, 27 में सिलेक्शन नहीं हुआ, यू आर ऑलमोस्ट एट द फैग एंड ऑफ योर 20s, किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर उतना कंसंट्रेशन से तैयारी नहीं कर पाते हैं जितना इस एज ग्रुप में कर सकते हैं, जितना जोर इस एज ग्रुप में लगा सकते हैं। दैट इज वाई यू विल ऑलवेज सी मैक्सिमम सिलेक्शन इन द एज ग्रुप ऑफ 25, 26 एंड 27। उसके बाद भी हैं काफी लोग जो एज रिलैक्सेशन लेते हैं इन ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। ठीक है, 31-32 के एज ग्रुप में भी आपको लोग मिलेंगे। सो एज इज जस्ट अ नंबर, अगेन इट्स ऑल अबाउट द इंटेंट एंड द नॉलेज यू हैव एंड हाउ मच ready you are to put that effort कि whatever it may be, I need this job, that is the attitude you need। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो काफी लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेबी क्लियर किया है और काफी लोगों ने सेकंड। यहां से ये इन्फ्रेंस जरूर निकलता है कि भैया ज्यादातर लोग फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर रहे हैं, तो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में अगर आप जा रहे हो, इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज डिक्रीजिंग इन अ वे, इफ यू सी दिस डेटा। बाकी इट ऑल डिपेंड्स। काफी लोगों का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट कई बार सीरियस नहीं होता, वो कुछ और एग्जाम दे रहे होते हैं, सेबी जस्ट बैठने के लिए दे देते हैं, देन दे माइट बी एबल टू क्लियर इन द थर्ड अटेम्प्ट। But I think those serious attempts are good enough for you to see that where do you stand। अगर दो serious attempts में आप फेज 2 के बाद इंटरव्यू में भी नहीं जा पा रहे हो,
और मार्क्स कहीं आसपास भी नहीं है। एक होता है कि इंटरव्यू 1 मार्क्स से मिस हो गया, 2 मार्क्स से मिस हो गया, दैट्स ओके, यू कैन गो फॉर द थर्ड अटेम्प्ट। बट अगर आप कट ऑफ से भी 10 नंबर नीचे हो आफ्टर 2 सीरियस अटेम्प्ट्स, ठीक है, सीरियस की बात कर रहा हूँ, आई थिंक यू शुड रिकंसिडर कि आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बाकी जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेबी के लिए अभी पढ़ना शुरू किए थे। इनमें से काफी लोग पहले पीएफआरडीए की तैयारी कर चुके थे और काफी लोग आरबीआई की भी तैयारी कर चुके थे या फिर दोनों की भी तैयारी कर चुके थे। सो दे हैड almost everything in their kitty which could help them to clear SEBI grade A। तो on paper आपको उनका first attempt दिखेगा, but maybe their preparation was going on from last 2-3 years। एक चीज जो बड़ी शॉकिंग मुझे लगी, अगर मैं स्टेट वाइज देखूं, ठीक है, जो लोगों ने हमें डेटा दिया कि वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं या फिर कौन सी स्टेट में करंटली रिजाइड कर रहे हैं, तो उसमें महाराष्ट्र में से बहुत सारे सिलेक्शंस देखने को मिले हैं, 19। मे बी इट इज ड्यू टू दैट महाराष्ट्र इज काइंड ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और काफी लोग वहां से सेबी में जाते हैं। बट स्टिल दिस नंबर इज माइंड ब्लोइंग। मतलब उत्तर प्रदेश आई कैन अंडरस्टैंड, चलो बड़ा स्टेट है, 6 लोग चले गए, बट 19 इन महाराष्ट्र, जबकि आप दिल्ली में देखेंगे तो सिर्फ 2 लोग यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये डेटा मे बी इट्स नॉट राइट एज पर के लोगों ने जहां इंटरव्यू दिया था, शायद किसी ने यहाँ पे महाराष्ट्र भरा हो लेकिन दिल्ली में जॉब करता हो तो दिल्ली में इंटरव्यू दे दिया हो। But this is the data what people filled with us. So some people might have filled thinking that it is their home state, that is they need to fill. Some people might have filled that this is the state where they are currently residing. But फिर भी मतलब महाराष्ट्र contributing 19 selections, I mean that is something I am not able to decode। अगर आप डिकोड कर पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि why from महाराष्ट्र they would hire so many people। मतलब देयर इज नो लॉजिक दैट आई कैन अंडरस्टैंड। या फिर महाराष्ट्र से ही लोग, इतने लोग कैसे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए, मेरिट में आ गए, ऐसा क्या महाराष्ट्र के लोगों ने किया? मे बी either the applicants are huge from Maharashtra, yeah, there is something else which I am not able to understand। बाकी व्हाट अबाउट यू, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे दिमाग में बहुत सारे एप्रीहेंशंस चल रहे होते हैं, मेरी एज के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मेरे गैप ईयर्स के बारे में, मेरे वर्क एक्स के बारे में। I'll start with the same, I'll end with the same thing with which I started। आपको चाहिए ये लिख लो। अगर इसका मतलब नहीं पता, इंटरनेट पे सर्च करो, you will understand what I am trying to tell you। Intent is the most important thing। If you have intent, you will solve all your problems, you will find कि आगे क्या है। That is all I wanted to tell you। बाकी अगर आप कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं सेबी ग्रेड ए के, देन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। वेबसाइट पे आप अंडर कोर्सेज जाकर यहाँ पे सेबी ग्रेड ए सेलेक्ट कर सकते हैं और सेबी ग्रेड ए के हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर कोर्सेज हैं। दिस इज फेज 1 2 एंड इंटरव्यू गोल्ड कोर्स, दिस इज फेज 2 प्लस इंटरव्यू सिल्वर कोर्स। और फिर टेस्ट सीरीज भी है, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के टेस्ट भी मिलेंगे जो फुली इवैल्यूएट आपके की जाएंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।